नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक समझेंगे, पाई चार्ट। पाई चार्ट को कैसे हम लोग खींचते हैं वो आज हम लोग जानेंगे, और पाई चार्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं ये भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग उसी के आगे हेडिंग डालेंगे पाई चार्ट। क्या डालेंगे? पाई चार्ट, या फिर इसको कहते हैं व्रत चार्ट। क्या कहते हैं? व्रत आलेख। क्या कहते हैं? व्रत आलेख। व्रत आलेख इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे फटाक से, पाई चार्ट या फिर व्रत आलेख। बच्चों, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपको किसी ने डाटा दे दिया, ठीक है, कि भैया ये हमारा डाटा है और आप इसका पाई चार्ट मुझे बना के दीजिए। मान लेते हैं कि जो येलो ड्रेस है वो येलो ड्रेस जो है वो आपके 9 लोगों ने पसंद की थी। इसी प्रकार जो आपकी हरी वाली ड्रेस है, ग्रीन ड्रेस है, वो बच्चों मान लेते कि आपके 6 लोगों ने पसंद की थी। इसके बाद जो रेड ड्रेस है आपकी रेड ड्रेस है वो बच्चों आपके 3 लोगों ने पसंद की। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने पसंद की। इसके बाद जो आपकी स्काई ब्लू है, कौन सी है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू जो आपकी है, स्काई ब्लू जो आपकी ड्रेस है, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू जो आपकी बच्चों ड्रेस है वो बच्चों मान लेते हैं कि आपके 18 लोगों ने पसंद की है। अब ये आपको डाटा दिया गया है। अब आपको इस डाटा के प्रयोग से आपको पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पाई चार्ट। सबसे पहले बच्चों, आपके जो किताब में तरीका लगाने का दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ तरीका है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, तो आप फटाक से जल्दी से आपका पाई चार्ट बन जाया करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप ये बताओ पहले, टोटल कितने लोग हैं? तो आपने कहा सर टोटल मुझे पता करना कि टोटल कितने लोग हैं। तो बच्चों, जब आप इसका सभी का टोटल करोगे तो टोटल जो आपका निकल के आएगा 36%। कितने लोग व्यक्ति हैं? 36 जो व्यक्ति हैं इन ड्रेसों को पसंद करते हैं। आपने इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 36 ही निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम इस चीज़ को, हमें पता है कि पाई चार्ट हमारा ऐसे बनेगा, सही बात है कि नहीं? हमको पता है कि पाई चार्ट हमारा व्रत के आलेख में बनता है। पाई चार्ट व्रत के आलेख में बनाया जाता है। अब बच्चों जी, आपके जो टोटल व्यक्ति हैं, जो आपके ये टोटल व्यक्ति हैं वो आपके इसी में तो होंगे। स्काई ब्लू मान लो 18 होंगे, ये 6 होंगे, 9 होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब जो आपके 36 व्यक्ति हैं वो बच्चों टोटल 360 अंश का कोण बनाएंगे। ये बच्चों आप बात हमेशा याद रखेंगे, जो आपकी टोटल चीज होगी वो हमेशा 360 अंश के कोण के बराबर ही बनाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति कितने अंश का कोण बनाएगा, तो एक व्यक्ति का 360/36 पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 10 अंश का कोण बनाएगा। जो आपका एक व्यक्ति होगा वो 10 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? येलो ड्रेस। तो जो आपकी जो येलो ड्रेस है उसमें कितने पर्सन इसको चॉइस करते हैं? तो आपने कहा भैया उसको 9 लोग पसंद करते हैं। 9%। कितने पर्सन है? 9% येलो ड्रेस को पसंद करते हैं। तो जो आपके 9% लोग हैं वो कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो एक पर्सन 10 अंश का कोण बनाता है। तो एक पर्सन अगर 10 अंश का कोण बनाता है तो 9% कितने अंश का बनाएंगे? तो उसमें यहाँ पर गुणा कितने करेंगे? 10 डिग्री का गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब जो आपका हो जाएगा कि 9% 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन ड्रेस। कौन सी ड्रेस है? आपकी ग्रीन ड्रेस है। इसको भी समझते हैं बच्चों। ग्रीन ड्रेस कितने लोग कर रहे हैं चॉइस? तो आपने कहा भैया 6 लोग इसको चॉइस कर रहे हैं, 6% इसको पसंद करते हैं। तो बच्चों 6% जो है कितने अंश का कोण बनाएंगे?
आपको पता है कि एक व्यक्ति 10 डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 आदमी कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो आपने कहा भैया 6 जो आदमी है वो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये भी मैंने निकाल लिया। इसके बाद जो आपकी रेड ड्रेस है, कौन सी ड्रेस है? रेड ड्रेस। तो बच्चों रेड ड्रेस कितने लोग करते हैं चॉइस? तो आपने कहा भैया रेड ड्रेस जो है वो 3% केवल इसको चॉइस करते हैं, 3%। ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि एक व्यक्ति 10 डिग्री का कोण बनाता है, तो 3 व्यक्ति कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो आपने कहा 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार आपका आता है स्काई ब्लू। कौन सा आता है? स्काई ब्लू ड्रेस आता है। स्काई ब्लू ड्रेस, स्काई ब्लू ड्रेस उसको पसंद करते हैं 18 लोग, 18% इसको पसंद करते हैं। ठीक है, 18% पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 18% कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो आपको पता है कि 1% जो है 10 डिग्री का कोण बनाता है, तो 18% कितने का बनाएंगे? अगर एक चीज इतने रुपए की मिलती है तो 18 चीज कितने की मिलेगी? वही सिंपल आपको एक एक नियम लगाना है। तो मतलब 18 व्यक्ति आपका 180 अंश का कोण बनाएंगे। अब जब बच्चों आपने सभी के कोण को फाइंड आउट कर लिया है, तो बच्चों अब हम लोग पाई आलेख या पाई चार्ट या वृत्त आलेख को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपको पता है स्काई ब्लू कितने अंश का है बच्चों? आपको पता है स्काई ब्लू जो आपका है वो 180 अंश। 180 पूरी लाइन होती है सीधी, तो ये आपका हो जाएगा स्काई ब्लू। कौन सा हो जाएगा? स्काई ब्लू ड्रेस, स्काई ब्लू ड्रेस। अब 90 अंश का कोण बना रहा है येलो ड्रेस। कौन सी ड्रेस? येलो ड्रेस। तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी येलो ड्रेस। कौन सी ड्रेस? येलो ड्रेस, येलो ड्रेस हो जाएगी। और इसके बाद 60 अंश का बनाएगी ग्रीन ड्रेस। ठीक है, 60 अंश का बनाएंगी ग्रीन ड्रेस। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया 60 अंश का ग्रीन ड्रेस। तो ये हो गया ग्रीन वाला। ठीक है, ग्रीन वाला। और 30 अंश का बनाएंगे रेड ड्रेस, ये है रेड। तो ये आपका पूरा एंगल कितना? 180 अंश का, ये 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये आपका 30 डिग्री का। तो बच्चों इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना होता है। मतलब कि पहले आपको यहाँ पर कोणों की वैल्यू निकालनी होगी कि कोण कितने, जैसे 9 व्यक्ति कितने अंश का कोण बनाएंगे। पहले आपको वो चीज़ें यहाँ पर निकालनी होगी, तभी आप पाई चार्ट को बना पाओगे। तो हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो आपके किताब में मेथड दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लेते तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा। कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है टोटल जो होता है हमेशा 360 अंश का कोण ही बनाता है। ये यहाँ पर आपको बात को याद रखना है। तो बच्चों आप सभी लोग इतनी जल्दी को इसको नोट करेंगे फटाक से। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका एक और डाउट होगा तो वो भी यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मान लेते हैं आपको जो सब्जेक्ट, इधर आप लिखेंगे विषय लिखेंगे और इधर साइड आप लिखेंगे विषय को पसंद करने वाले छात्र। क्या लिखेंगे? विषय को पसंद करने वाले छात्र, ये आपको दिया गया है। जैसे कि विषय मैथ्स, क्या मान लेते हैं? मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, आपका साइंस है। क्या है? साइंस है। तो इसको पसंद करते हैं 25% लोग, इसको पसंद करते हैं 50% लोग, इसे पसंद करते हैं 25% लोग।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर बच्चों पाई चार्ट बनाना है। अब आपको 25% कितने का एंगल बनाएगा, 50% कितने का एंगल बनाएगा, ये 25% कितने का एंगल बनाएगा। जब आपको एंगल की वैल्यू पता होगी तभी तो आप पाई चार्ट बना पाओगे। बगैर एंगल की वैल्यू पता किए आप पाई चार्ट नहीं बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये आप बताओ टोटल, पहले क्या निकालेंगे, टोटल हमेशा बताऊंगा। टोटल बच्चों कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100%। 100% यहाँ पर आपका टोटल होगा 100%। और मैंने आपको बताया कि टोटल जो हमेशा होता है, हमेशा 360 डिग्री अंश के बराबर होता है। ये मैंने आपको चीज अभी समझाई जस्ट पीछे, इस चीज को भी नहीं भूलना है। बच्चों आप एक किताब में जो तरीका दिया गया वो थोड़ा सा टफ तरीका है, काफी आसान तरीका है और जल्दी लगाने वाला तरीका है। तो आपको इसी तरीके से चीजों को लगाना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो, ठीक है, आपने कहा सर बताइए टोटल कितना आपके पास है। आपने कहा भैया टोटल हमारे पास 100% है। कितना परसेंट है, 100% हमारे पास टोटल है, 100%। तो बच्चों 100% आपको मैंने बताया 100% कितने अंश का कोण बनाएगा। तो आपने कहा भैया 100% 360 अंश का कोण बनाएगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही मैं आपसे पूछ दूं कि 1% कितने बनाएगा, तो आपने कहा भैया 1% निकालना बहुत आसान है, मैं बटे 100 कर दूंगा, ये 100 चला जाएगा, यहाँ पर 1%। तो बच्चों 1% जो आपका है 0 से 0 कट जाएगा। जो बच्चों आपका 1% है वो 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। जो आपका 1% है वो आपका 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। ये यहाँ पर आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। तो बच्चों मैथ्स को कितने लोग करते हैं चॉइस, 25%। कितने परसेंट, 25% लोग पसंद करते हैं। कितने परसेंट, 25% लोग इसको क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो हमें पता है कि 1% 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 25% क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। तो 25%, 25 छंगा आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 25 यानी कि 75, यहाँ हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। और इसके बाद 25 3 आप 75 और 75 और 15 आपके हो जाएंगे 90। एक अंक बाद लगा देंगे पॉइंट। तो इसका मतलब हो गया कि मैथ को लोग यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 25% जो है 90 अंश का कोण बनाएगा। जो कितना मैंने आपको आसान तरीका बताया है, इससे आसान तरीका और ज्यादा नहीं हो सकता है। आपके स्कूल में हो सकता है कि 25/100 लिखें, गुणे में 360 करें, वो सब टाइम की बर्बादी है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका सबसे जल्दी क्वेश्चन लगेगा। बस ये चीज निकालना सीख जाओ, टोटल बराबर 360 अंश होता है, ठीक है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंग्लिश की। तो बच्चों इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में बच्चों 50% लोग लाइक करते हैं। कितने परसेंट लोग लाइक करते हैं, 50% लोग। तो 50% कितने अंश का कोण बनाएगा, आपको पता है कि 1% इतने अंश का कोण बनाता है। तो 50% हम सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 5 छक्का 30, 3 15 1 80, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक जीरो लगाएंगे और एक पॉइंट का लगाएंगे पॉइंट। इसका मतलब हो गया कि वो 180 अंश का, जो 50% लोग हैं वो 180 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। गुणा करना 50 से गुणा आप 3.6 में करेंगे तो आपका इतना आएगा और एक अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, तो आपका 180 अंश का कोण बनेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस की, किसकी बात करते हैं, साइंस की। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की। तो बच्चों साइंस क्या होगा, साइंस आपको पता है कि 25% लोग इसको लाइक करते हैं, 25% लोग। तो आपको पता है कि 1% जो है बच्चों, 1% जो है 3.6 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो 25% लोग, तो उसमें आपको क्या करना, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90 अंश। कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो यानी कि 25% 90 अंश लोग कोण बनाएंगे। अब मुझे क्या बनाना, मुझे देखो सारे एंगल निकाल लिए। मैथ्स वाले 90 अंश का कोण बनाएंगे, इंग्लिश वाले 180 से कोण बनाएंगे, साइंस वाला 90 अंश का कोण बनाएगा। मैंने सारे एंगल निकाल लिए। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के सबसे पहले क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। वृत्त को खींच लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो 180 अंश है वो किसका है, इंग्लिश का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंग्लिश। क्या लिख दूंगा, इंग्लिश लिख दूंगा। और जो आपका 90 है, 90 आपका मैथ्स भी है, मैथ्स से है, और 90 आपका साइंस है। क्या है, साइंस है। तो ये आपका 90 अंश है, ये आपका 90 अंश है, और ये आपका जो कोण है 180 अंश है। तो ये बच्चों हमारा पाई चार्ट बन गया। तो कितनी जल्दी बन गया कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है। काफ़ी आसान होता है, बस आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो 100% आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे जल्दी से। अब बच्चों यहाँ पर आप इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों एक और चीज समझ लेंगे, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, आवश्यकता ये भी आ जाए आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल। अब आप नेक्स्ट चीज को समझेंगे। यहाँ पर आप लोग डालेंगे उदाहरण। क्या डालेंगे, उदाहरण डाल लेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पर आपको पाई चार्ट बना के पहले से दिया गया है। आपको पाई चार्ट इस बार पहले से बना के दे दिया गया है कि भैया ये लो पाई चार्ट, और मुझे पाई चार्ट दिया। पहले पाई चार्ट को हम लोग बना लेते हैं। ये बच्चों आपका 90 अंश का कोण है, मैं लिख दे रहा हूँ 90 अंश का कोण है। और ये आपका जो एंगल है 62 अंश का, कितने अंश का है, ये आपका एंगल है 62 अंश का है। और ये एंगल आपका 80 अंश का है, और ये एंगल आपका 70 अंश का है, और ये वाला आपका एंगल 58 अंश का है। 90 अंश वाला आपका गणित है, क्या है, गणित है, गणित है। और 62 अंश वाला आपका बच्चों अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी है। और 80 अंश वाला जो आपका ये बच्चों आपका हिंदी है। क्या है, हिंदी है। और 70 अंश वाला ये आपका विज्ञान है। क्या है, विज्ञान, विज्ञान है। और 58 अंश वाला आपका सामाजिक विषय है। क्या है, सामाजिक विषय, सामाजिक विषय है। ये आपको पाई चार्ट पहले से ही दिया गया है, पाई चार्ट आपको दिया गया है। और बच्चों यहाँ पर आपको जो कुल अंक हैं, कुल अंक हैं, वो आपको जो कुल अंक हैं वो दिए गए 540। मतलब सभी विषयों को अगर हम टोटल करेंगे तो 540 का टोटल स्कोर है। कितना है, टोटल स्कोर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल स्कोर कितना है, 540 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। ये मैंने एग्जाम्पल को आपको समझाने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये आपको सारे कोण दिए गए हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि, और बोला गया यदि अजय ने कुल 540 अंक प्राप्त किए तो निम्न के आपको उत्तर देने, प्रत्येक विषय में कितने कितने अंक प्राप्त किए। मतलब कि अब आपको यहाँ पर कोण की वैल्यू दी गई, आपको सभी विषय में अलग अलग नंबर बताने हैं कि कितने कितने नंबर मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। वो यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको टोटल अंक है वो आप कितने हैं, 540। कितने हैं, 540 यहाँ पर आपके अंक हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल जो होता है, आपको हमेशा ध्यान, जो आपका टोटल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो टोटल आपको कितना दिया गया है, 540 अंक। कितना दिया गया, 540 अंक यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका
जो आपका 360 डिग्री है वो टोटल के बराबर होगा। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भी आसान है, ऐसे भी आसान है। ठीक है, तो आपको चीज़ों से डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है, वहां पर आपको चीज़ों से कतई भी नहीं डरना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आपको प्रत्येक विषय में गणित में कितने नंबर हैं, अंग्रेजी में कितने नंबर हैं, हिंदी में कितने नंबर, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर हैं, वो आपको अलग अलग नंबर बताने हैं। अलग अलग आपको नंबर बताने हैं। तो बच्चों ये आपको पता है कि आपको कुल अंक कितने हैं। आपने बताया कि सर जो हमारे पास कुल अंक थे अजय ने वो 540 अंक प्राप्त किए, 540 अंक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके 540 अंक हैं, जो आपके 540 अंक हैं वो टोटल यानी कि 360 डिग्री अंश के बराबर होंगे। बात सही बात है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि 360 अंश का पूरा तो बनेगा कोण, और पूरे मार्क्स कितने हैं? सभी का टोटल 540 है। इसका मतलब जो आपके 540 नंबर हैं वो 360 अंश के कोण के बराबर होंगे। या फिर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो आपका 360 अंश कोण है वो बच्चों 540 अंक के बराबर होगा। अंक के बराबर होगा। तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री कोण, 1 डिग्री कितने नंबर का होगा, तो आपने कहा कि 540 बटे 360 कर दो। तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, 0 से आपका 0 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको काटना है। 9 चौक 36, आपका 9 से काटा 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, और ये आपका 9 सिक्जा आपका हो जाएगा 54। तो ये आपका 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 6 बार आपका ये कट जाएगा। ठीक है, 6 बार आपका ये कट जाएगा। तो ये आपका 6 बार कट जाएगा ना। ठीक है, अभी फिर से काटो। द्वितीया 6 दुदूनी 4। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 डिग्री कोण है वो 3/2 अंक के बराबर होगा। तो ये यहाँ से आपने जानकारी जैसे ही निकाल ली, बस आपका काम खत्म। सबसे जरूरी यही होता है कि टोटल वाला आपको काम फिक्स करना होता है। तो अब हमारे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। बहुत आसान है, बस आपको टोटल वाली बात याद रखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी किताब में जैसा लगाया गया है मैं वैसे तरीके से लगाऊंगा, तो वो तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से चीज़ों को लगाना भी है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे गणित में। गणित में कितने हमारे नंबर हैं वो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो देखना गणित में, तो गणित में आपका कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। अब बच्चों आपको ये बात पता है कि 1 डिग्री जो कोण है वो 3/2 अंक के बराबर है। तो 90 अंश कितने बराबर होगा? तो आपको 3/2 का क्या कर देना है? गुणा कर देना। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अब काटो। 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 1 दुपंचे 10। ठीक है, अब 45 तिया करो, 3×5 15, हासिल 1, 3 चौकू 12, 1 13। तो बच्चों मतलब कि मैथ में आपके 135 अंक होंगे। अब देखो यहाँ पर भी आपके मैथ में कहाँ गए? देखो 135 लिखा नहीं लिखा है? तो आपको देखो इसने कैसे किया, हमने कैसे किया, हमारा कितनी जल्दी लग गया। तो ये आपको चीज़ हमेशा सोचनी है। ठीक है, अब हम गणित निकाल चुके हैं, अंग्रेजी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंग्रेजी। क्या निकालेंगे? अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने अंश का कोण बन रहा है? 62 अंश का। कितने अंश का? 62 अंश का। तो आपको पता है कि 1 डिग्री 3/2 अंक के बराबर है। तो यहाँ पर 62 अंश कितने अंश के बराबर कोण बनाएगा? 3/2 करोगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 एकन 2। तो गुणा करोगे, 3 एकन 3, 3 त्रिके 9। तो यानी कि 91 अंक। कितने अंक? 93 अंक। कितने अंक? 93 अंक। देखो यहाँ पर भी आपके अंग्रेजी में 93 अंक ही आए हैं। आए कि नहीं आए हैं? इसके बाद हम निकालेंगे हिंदी में। किस में निकालेंगे? हिंदी में निकालेंगे। तो जो हिंदी में कितने अंश का कोण बना? 80 अंश का कोण बना है। 1 डिग्री कितने अंश के बराबर है? 3/2 अंक के बराबर। इसमें 3/2 का गुणा कर दो, 2 एकन 2, 2 चाकू 8 40,
और गुणा करोगे 40 तियां 120 अंक। कितने अंक? 120 अंक। 120 अंक। इसके बाद हम विज्ञान में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे? विज्ञान में। तो बच्चों विज्ञान में कितने अंश का कोण है? 70 अंश का कोण है। तो 1 डिग्री आपका 3/2 अंक के बराबर है, तो उसमें गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 तियां 6 और ये आपका 2 पंचे 10। अब 35 तियां करेंगे। 35 तियां तो 3×5 = 15 और 3 त्रिका 9, 1 10 आपका 105। 105 अंक। कितने अंक? 105 अंक। इसी प्रकार से हम लोग बच्चों किसमें निकालेंगे? सामाजिक विषय। किसमें निकालेंगे? सामाजिक विषय में निकालेंगे। सामाजिक विषय। तो सामाजिक विषय में कितने अंश का कोण है? 58 डिग्री का। कितने डिग्री का? 58 डिग्री का। तो 1 डिग्री आपका 3/2 अंक के बराबर है, तो 58 डिग्री, तो इसके गुणा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 16। अब 26 × 3 करेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, दूनी 4 1 5। तो ये आप सामाजिक विज्ञान में करेंगे। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। 58 डिग्री का ही कोण है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुने में 18, यहाँ 9 बार जाए। कितनी बार? 9 बार जाएगा, ठीक है। अब 9 तियां आपका हो जाएगा 27। 9 तियां 27 कि 2 हो जाएंगे। 2 तियां 6 और 2 8, 6 2 8। तो ये आपका हो जाएगा 87 अंक। कितने अंक? 87 अंक। तो देखो बच्चों मैंने मैथ में भी नंबर निकाल लिए। 135 हैं, अंग्रेजी में 93 हैं, हिंदी में 120 हैं, 105 हैं और 87 अंक हैं। तो हमने प्रत्येक विषय में आपको अंक निकाल के बता दिए हैं कि कैसे कैसे अंक निकाले जाते हैं। तो मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए, परसेंटेज वाला भी बताया है और डाटा वाला भी बता दिया है। और जब आपको एंगल दिया जाएगा तो उसमें आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, जैसे आपका ये वाला टॉपिक था, ये वाला जो आपका टाइप था, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बच्चों आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में लगाना है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अब दे सकते हैं। बच्चों अब आप नीचे एक नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखेंगे पाई चार्ट बनाने के लिए। लिख लीजिएगा पाई चार्ट बनाने के लिए कोणों के मान उचित प्रकार से होने चाहिए। उचित प्रकार से होने चाहिए। उचित प्रकार का मतलब ये है कि वो कोण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप चांदे की सहायता से ना खींच पाए। मतलब कि ऐसा एंगल नहीं होना चाहिए कि 67.53, ऐसा एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा एंगल बनेगा तो इसका मतलब वहां पर पाई चार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे एंगल की यहाँ पर हम लोगों ने एंगल निकाले थे, एंगल के मान निकाले थे। अगर इसमें से किसी भी एंगल की वैल्यू ऐसी आ जाती 63.25, तो इसका मतलब वहां पर हम पाई चार्ट नहीं बना पाते, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एंगल की जो वैल्यू है वो उचित प्रकार की ही आनी चाहिए। उचित प्रकार का मतलब ये है कि वो वैल्यू आप चांदे की सहायता से खींच सकें, ठीक है। ये चीज आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। उचित प्रकार का मतलब है कि उसे आप चांदे की सहायता से आसानी से खींचा जा सके, तो वही पाई चार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आपको इस टॉपिक पर अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, देन कल आपको 5.2 एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो वो आपको अब काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगी और समझ में भी आएगी। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए।